नमस्कार, आज हम अध्ययन करने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, फिर हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसके ही दो पार्ट होते हैं। ठीक है, जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है कथनात्मक वाक्य, तो उसी के दो पार्ट होते हैं, दो प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो तथ्य और घटनाएं होती हैं उनको स्वीकार किया जाता है, और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें तथ्य और घटनाओं को अस्वीकार किया जाता है। तो ये होते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। जैसे नॉट होता है नेगेटिव वर्ड, नो होता है, नेवर होता है, इनका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि इसमें नेगेटिव शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे नॉट है, नेवर है और नो है, इन शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। तो अब हम सीखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें क्या दिखाई दे जाए तब हम किस प्रकार से नॉट लगाएं या नेवर लगाएं या नो लगाएं। ठीक है, रूल नंबर पहला है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या पहला रूल हमारा क्या है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जुड़ के आ जाए, अर्थात जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके तुरंत बाद वर्ब में एस या एस जुड़ के आ जाए, तो हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें डज नॉट लगाना होता है, और जो वर्ब में एस या एस जुड़ा है उसे रिमूव कर देते हैं, अर्थात हटा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, हिज फादर लिव्स इन मुंबई। हिज फादर उसके पिताजी लिव्स रहते हैं इन मुंबई, मुंबई में। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमें इसे नेगेटिव में बदलना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले समझते हैं वर्ब में ऐसे यस कहाँ जुड़ा है। देखो, हिज फादर सब्जेक्ट है और हमारा जो वर्ब आया है लिव, इसमें एस जुड़ के आया है। ठीक है, तो यही रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही जुड़ के आया हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद डज नॉट लगाते हैं, और वर्ब में जो ऐसे ही जुड़ा है उसे हटा देते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाती है। ठीक है, तो देखते हैं, हिज फादर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हमने डज नॉट लगाया, और लिव में जो एस जुड़ा था उसे हटा दिया, केवल लिव लिखा। इन मुंबई, इन मुंबई। ठीक है, बाकी कितना भी बड़ा सेंटेंस हो हमें जैसे का तैसा ही रखना है। हिज फादर डज नॉट लिव इन मुंबई, निगेटिव हो गया। ठीक है, उसके पिता मुंबई में रहते हैं, इसमें हो गया उसके पिता मुंबई में नहीं रहते हैं। रूल नंबर 2 देखते हैं, यदि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, अर्थात ऐसे ये जुड़ के नहीं आया हो, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, तो क्या करते हैं, तो निगेटिव में बदलना और भी आसान हो जाता है। तो हमें करना क्या होता है, केवल सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगा देते हैं और पूरे सेंटेंस में कुछ भी नहीं करते, जैसे कि तैसा ही उतारते चले जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। वी प्ले हॉकी एवरी डे। वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं, एवरी डे, रोजाना। इसमें देखो सब्जेक्ट आया है हमारा वी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है प्ले, और जैसे ही हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और हमसे कहा जाए कि सेंटेंस को नेगेटिव में बदलिए, तो कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट हमने लिखा वी और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा लिया, डू नॉट, और पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिखते चले जाइए, प्ले हॉकी एवरीडे। वी डू नॉट प्ले हॉकी एवरीडे, हम रोजाना हॉकी नहीं खेलते हैं। रूल नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आया हो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हो, और जैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिखाई दे जाए और आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट लगाना है, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है इसके स्थान पे वर्ब, उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। सेंटेंस है हमारा, ही रोट ए स्टोरी लास्ट मंथ। सब्जेक्ट ही और वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है रोट, ये राइट की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, और यही रूल है हमारा, यदि सेकंड फॉर्म आई हो वर्ब की तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो सेकंड फॉर्म आई है उसके स्थान में। तो हमने सब्जेक्ट लगाया वी और हमने लगा दिया ये रहा
सब्जेक्ट लगाया हमने ही, और हमने डिड नॉट लगा दिया, और डिड नॉट लगाने के बाद रोड जो वर्ब आई है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख दी राइट, और राइट लिखने के बाद फिर हम सेम जैसे का तैसा ही लिख देंगे ए स्टोरी लास्ट मंथ, ए स्टोरी लास्ट मंथ, बी रोट ए स्टोरी लास्ट मंथ। हमने पिछले महीने एक कहानी लिखी, और बी डिड नॉट राइट ए स्टोरी लास्ट मंथ, हमने पिछले महीने एक कहानी नहीं लिखी। और जो हमारा रूल नंबर 4 है वो हेल्पिंग वर्ब से संबंधित है। जो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये देखो, इज, एम, आर, बाज, बार, हैव, हैज, हैड, सेल, विल, कैन, में, ये इनमें से अगर कोई आ जाती है, अर्थात हमारी जो सेंटेंस है सब्जेक्ट के बाद हमें इन हेल्पिंग वर्ब्स में से कुछ कोई एक दिखाई दे रही है हेल्पिंग वर्ब, तो हम क्या करते हैं, उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, अर्थात सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है जो आया है वही, और उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब सब्जेक्ट आई और हेल्पिंग वर्ब आ गया हैव, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब हमें दिखाई दिया तो सीधी सीधी बात है, इसी के बाद हमें नॉट लगाना है। हैव के बाद नेगेटिव में बदला तो आई हैव नॉट, हैव, आई सब्जेक्ट लगाया, हैव लगाया, और हैव के बाद नॉट लगा दिया। कंप्लीटेड माई होमवर्क जैसे का तैसा ही, कुछ नहीं करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब आया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट लगाना है, ठीक है। रूल नंबर 5 देखते हैं। यदि हमें सेंटेंस में कहीं पर भी सम शब्द दिखाई दे जाए, या सम शब्द किसी शब्द में जुड़ा हुआ दिखाई दे जाए, तो हम क्या करेंगे, सम शब्द को वहां से निकाल देंगे और उस शब्द में क्या ऐड कर देंगे, नो। बस हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। देखते हैं एग्जांपल। सेंटेंस हमारा, शी इज ईटिंग समथिंग। शी इज ईटिंग, वह खा रही है, समथिंग कुछ, वह कुछ खा रही है। तो इसमें हम देखते हैं, हमें शब्द दिखाई दे गया समथिंग, जिसमें सम जुड़ा हुआ है, थिंग में जुड़ा हुआ है सम, और हमें क्या करना होता है, रूल हमारा यही है, सम आया हो तो सम के स्थान पे क्या करते हैं, नो, ठीक है। और जिस शब्द में सम जुड़ा है उसी में नो जोड़ देंगे। सम हमने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, और सेंटेंस बाकी सब जैसे का तैसा लिख लिया। सी इज ईटिंग, वह खा रही है, और सम की जगह पे सम हमने निकाल लिया, थिंग में से क्या जोड़ दिया, नो, क्या हो गया, नथिंग। शी इज ईटिंग नथिंग, वह कुछ नहीं खा रही है। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। अगर सेंटेंस में आपको ऑलवेज शब्द दिखाई दे जाए तो निगेटिव में बदलना और भी ज्यादा सरल होता है। केवल हमें एक शब्द याद रखना है, नेवर। ऑलवेज के जहां ऑलवेज आया वहीं पे नेवर लगा दो, ऑलवेज रिमूव कर दो और नेवर लगा दो। जैसे हमारा सेंटेंस है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ही, वह ऑलवेज हमेशा स्पीक्स बोलता है, द ट्रूथ सत्य, वह हमेशा सत्य बोलता है। अब इसमें हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा ही, और जहाँ ऑलवेज आया वहीं पे हमने क्या लगा दिया, नेवर। बस हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। बाकी सब जैसे का तैसा लिखना है, ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है। इस प्रकार से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेज को निगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हो, मात्र 6 रूल्स को याद करके, ठीक है। अब हम आपको एक्सरसाइज दिए जा रहे हैं, जिससे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने हल किए थे। पहला है, ही सिंग्स ए सॉन्ग, निगेटिव में बदलना है। दे गो टू स्कूल डेली, निगेटिव में बदलना है। दे कुक द फूड, शी कुक हर फूड हरसेल्फ, निगेटिव में बदलना है इसे भी। हर सिस्टर इज फ्लाइंग ए काइट, समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, आई ऑलवेज गो टू स्कूल इन टाइम। इन सभी सेंटेंसेज को निगेटिव में बदल के आपको देखना है और बताना है कि आप इनमें से कितने कर पाए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।